नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। हमारी खास पेशकश एजेंडा @36 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्सल मुठभेड़ पर राजनीति। दरअसल एक तरफ आज जहां देश भर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइली हमले के चलते जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जवानों द्वारा 16 दिनों से चलाए जा रहे अभियान में 20 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि मुठभेड़ जारी है। इधर नक्सली मुठभेड़ पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्रम में एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुठभेड़ पर ही सवाल निशान लगा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मुठभेड़ में अगर सही में नक्सली मारे गए हैं तो फोर्स के जवानों को बधाई। बहरहाल ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को जवानों की मुठभेड़ पर शंका है, या फिर क्या कांग्रेस को जवानों पर भरोसा नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे संवेदनशील मसले पर भी राजनीति होनी चाहिए। बहरहाल इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हमने किए हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिराया है, बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। अगर खैर जवानों की तो लगातार करेगुटा पहाड़ में ऑपरेशन तो चल रही थी, लेकिन अगर सही मुठभेड़ हुआ, अगर उस मुठभेड़ में अगर ओरिजिनल नक्सली मारे गए तो फोर्स के जवानों को भी बधाई और शुभकामनाएं। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। वासु जी, इस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि नक्सलियों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी आड़ में आप लोग खनिज संपदा को बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है उसको बेचने का काम बीजेपी कर रही है, क्या कुछ कहना? देखिए अरुण जी, छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या कोई आज की नहीं है जी। ये सालों से तंज आदिवासी भाई बहन इसका तंज झेल रहे हैं, बस्तर इसका तंज झेल रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या नासूर बन के छत्तीसगढ़ में बस्तर के इलाकों को खा गई थी। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो डेडलाइन सेट की है मार्च 2026, इस ओर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है। और जो ऑपरेशन अभी जिस ऑपरेशन के चलते इस बात को कर रहे हैं, कोरेगट्टा पहाड़ में जो ऑपरेशन लगातार कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर माओवादी के सब बड़े बड़े नक्सली इकट्ठा था। जो नक्सलियों का कोर इलाका होता था, यहाँ तक कभी फोर्सेस पहुँच नहीं पाती थी, आज फोर्सेस वहाँ जाके झंडा गड़ा दे रही है। और निश्चित रूप से कम 20 से 22 नक्सली के ढेर होने की खबर भी निकल के आ रही है। और निश्चित रूप से जो डेडलाइन सेट है और छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करना है, ये रणनीति के तहत काम कर रहा है। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहा था मैं, वो कह रहे हैं कि सही है तो अच्छी बात है। यानी सही और गलत, नक्सली सही और गलत कैसे हो सकते हैं? नक्सली तो नक्सली होंगे ना, इसमें सही गलत क्या होता है? अगर वो नक्सली विचारधारा है, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को आपके जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को भी उन्होंने मारा है, और आप नक्सली को सही गलत बताने उनका कहना है कि नक्सली वाकई में नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली की आड़ में कई आदिवासियों को तो नहीं मारा जा रहा। देखिए, यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ अरुण जी, हमेशा इनको सैन्य कार्रवाई पर भरोसा नहीं होता, ये सबूत मांगने लग जाते हैं। आज जिस हिसाब से देश में पहलगाम का बदला लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, लगातार उनके एयर स्ट्राइक करके लोगों आतंकवादियों के ठिकाने पर गोलीबारी की गई। इनके जो यूपी कांग्रेस के बदले थे कैसे राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, उसी राफेल ने कैसे आतंकवादियों को ठिकाना किया। एक तरफ देश आज जो हमारे जो निहत्थे भाइयों को बार गोली मार के आतंकवादियों ने जो किया था उसका बदला देश ने लिया, और एक तरफ हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो जवान हैं वो नक्सलियों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। इसमें तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति की बात क्या है? इसमें राजनीति से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मैं तो ये भी जानता हूँ कि कांग्रेस भी चाहती, कांग्रेस ने भी अपने
जमाने में अपनी सरकार में कुछ काम किया होगा। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। राजनीति करने के लिए अनेकों विषय हैं अरुण जी, लेकिन इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या चाहते हैं कांग्रेस आपका साथ दे और नक्सलियों को खात्मा कैसे हो उसमें सहयोग करे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ दे, और वहां पर जो ऑपरेशन चल रहा है उन जवानों के साथ अगर खड़े रहेगी कांग्रेस पार्टी, उन जवानों का हौसला बढ़ता है। किस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री जब एक देश के नक्सली कोर इलाके गांव में पहुंचते हैं, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के गृह मंत्री जब पहुंचते हैं, आदिवासियों का हौसला बढ़ाते हैं, आर्मी फोर्सेस के जवानों का हौसला बढ़ाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी कार्रवाई करिए। और आदिवासियों भाई बहनों को भी बोलते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, जो भी सुविधा लगेगी सरकार आप तक पहुंचाएगी। तो इससे हौसला बढ़ता है। बिल्कुल। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। अजय जी, नक्सली बैकफुट पर हैं, सरकार से शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, ऐसे में आपके प्रदेश अध्यक्ष कह देते हैं कि सरकार से सवाल कर लेते हैं नक्सलवाद को लेकर, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की हौसला अफजाई हो जाती है ऐसे सवालों से। क्या लगता है ऐसे मामले में सवाल करना चाहिए सरकार से, जब नक्सली बैकफुट पर पहुंच चुके हैं, सरकार से बार बार पत्र लिखकर अपील कर रहे हैं कि शांति वार्ता की जाए? अरुण जी, बहुत संवेदनशील विषय पे डीओ रखे आपने। मेरा एक निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा, बिंदु जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी लिए नक्सलवाद किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है। 25 मई 2013 को झीरम की घटना में 30 से ज्यादा नेताओं को हमने खोया। आज उस झीरम की जांच की एसआईटी गठित करते हैं इन्हीं के धनलाल कौशिक, जो नेता प्रतिपक्ष थे, जिनका दायित्व था कि साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश करे, वो जाके हाईकोर्ट में पीआई लगा के उस एसआईटी की जांच को बाधित करते हैं। आखिर किसको बचाने के लिए किसके प्रयास, ये दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में लगातार नक्सलवाद से निपटने का प्रयास किया। एनसीआरबी के आंकड़ों से अरुण जी, नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं का शहादत में 56% की कमी आई। हम प्रश्न जिन्हें क्यों लगाते हैं ये बताना चाह रहा हूँ। कोयली बेड़ा, पीडिया, बीजापुर, यहाँ पे लगातार नक्सली मुठभेड़ हुई। आज ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, वहां के जो वहां के आदिवासी थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल राज्यभवन में आया, वो स्पष्ट रूप से कहते रहे कि कोयली बेड़ा में जिन 3 युवकों की हत्या की गई, उनके पास राशन कार्ड था, उनके पास आधार कार्ड था, उनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड था। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि नक्सलवाद समाप्त करने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनकी हत्या करना आपके जायज है, लेकिन जो निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं उनको बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व है। आज एक 6 माह की बच्ची क्रॉस फायरिंग में मर जाती है, एक 5 साल का बच्चा मर जाता है। आज पीयूसीएल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अरुण जी आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूँ, पीयूसीएल एक संगठन है जो मणिपुर में हिंसा रही, वहां पे भी उसने सर्वे किया। इस पीयू संस्था ने मणिपुर के संबंध में जो सर्वे था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। वही संस्था पिछले 16 माह की शायद सगा का सर्वे करती है। वो इस पर उन्होंने रिपोर्ट में कहा 38 फर्जी मुठभेड़ की गई, 100 से ज्यादा निर्दोष आदिवासी मारे गए। क्या मेरे मित्र चैनल पे इस बात को स्पष्ट करें, क्या नक्सलवाद के नाम पे 100 से ज्यादा निर्दोष आदिवासियों की हत्या करना क्या न्यायोचित है? क्या 100 परिवार को बिखरना क्या उचित मानते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागलू में भी पहले निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया। हमने जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 400 से अधिक मामलों में कार्रवाई करके 4000 जो निर्दोष आदिवासी थे उनकी रिहाई की। तो ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अब एक तरफ नक्सलवाद पे राजनीति करते हैं, ये वही रमन सरकार है जब 2003 में सत्ता में आती है। नक्सलवाद मात्र सुदूर दक्षिण के 3 ब्लॉक तक था, आप खाद पानी देके 14 जिलों तक पहुंचाते हैं। अजय जी, बीच में सरकार आपकी भी रही थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उस दौरान क्या किया गया था नक्सलवाद के लिए? अगर खात्मे की बात आप कर रहे हैं, 5 साल सरकार में आप भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न अरुण जी, मैं ये प्रश्न पूछना भी चाह, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। हमने विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर काम किया। जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र जहां लोग जाने से घबराते थे, हमने वहां झंडा फहराया। हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कैंप आयोजित किए, जिसका नतीजा था। लेकिन अजय जी, आज तो जो सुरक्षा बल हैं नक्सलियों की मान में घुस गए हैं, उन पहाड़ियों पर पहुंच गए हैं जहां से नक्सलियों को भागना पड़ा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूँ भैया। पहले भी 2013 से 2018 आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तब ईमानदारी पूर्वक प्रयास क्यों नहीं किए गए? आप कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट है वो आदिवासियों का भला नहीं है, आप अपने पूंजीपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं आपके चैनल पे, बेलाडेला 1A, बेलाडेला 1B, ये 2 खदानें आर्सिलर मित्तल को 50 साल की लीज पे दी गई है। आज बेलाडेला 1C दुर्ग की कंपनी रुंगटा स्टील को दी गई। कांकेर की हाल अद्दी खदान आप अपने पूंजीपति मित्र को दे रहे हैं। ये जो पूरा नक्सलवाद को हटाने की जो अभियान है, इसके पीछे आदिवासियों का भला नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों को वहां की खदानें
वहां के प्रचुर मात्रा में सारे जो वो है वो सौंपने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई से कि 2006 के वनाधिकार अधिनियम में संशोधन करके आखिर आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? आज 20,000 करोड़ रुपए एनएमडीसी में लगा हुआ है, आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, उसके निवेश की आज उसके निजीकरण की साजिश क्यों की जा रही है? आज वो दीपम की सूची में मौजूद क्यों है? आज अजय जी, सरकार कह रही है अगर विपक्ष के पास कोई सहयोग करने की बात है, विपक्ष हमारा साथ दे, किस तरीके से नक्सलियों से निपटा जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी नक्सलियों से बात करने को भी तैयार है। नक्सलियों को रॉन बर्राटू अभियान के तहत वापस लाने के लिए बीजेपी कर रही है। अगर नहीं मान रहे हैं तो गोली का जवाब गोली से भी देने के काम कर रही है सरकार। तो आप अपने जो सुझाव हैं वो सरकार के समक्ष रख सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि इस सुझाव पे काम किया जाए तो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो सकता है। इसमें आपका भी फायदा है, सरकार का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है। जी अरुण जी, बहुत एक अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, एक आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों में कहना चाह रहा हूँ, नक्सलवाद जो एक समस्या है वो सोच है, एक विचारधारा है जिसको समाप्ति किसी प्रकार से हिंसा या बल प्रयोग से नहीं की जा सकती। आपके साथ ठोस कदम उठाते हुए एक पॉजिटिव माहौल में एक ब्लूप्रिंट, एक रोडमैप बनाते हुए सकारात्मक चर्चा की जाएगी, तभी आप उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर इस नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वासु जी से जान लेते हैं। वासु शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। वासु जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो एक अभियान चलाते हैं, उसको उनसे बात करिए, उससे उन्हें जीता जा सकता है और वो वापस आ सकते हैं। अब देखिए अरुण जी, कांग्रेस पार्टी को तो अपने समय कुछ कर नहीं पाई। वो आज सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके सभी जवानों के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को साथ देना चाहिए। जहाँ तक फर्जी मुठभेड़ की बात करें, कौन से संगठन की बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, वो कौन सी संगठन है, कहाँ की संगठन है, तो कांग्रेस पार्टी जाने जिन्होंने आंकड़े दे रहे हैं। दूसरी बात ये आंकड़े दिए हैं, 38 फर्जी मुठभेड़ हुई है, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो गूगल कर सकते हैं। अरे गूगल में तो बहुत कुछ रहता है, मैं बता देता हूँ। गूगल, अब रुक जाइए, बात पूरी होने दीजिए अजय जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ अरुण जी, इन्होंने एक अभी जब लगभग जुलाई के महीने में नक्सली मारे गए थे, तो इन्होंने एक सवाल उठाया है कि भाई उसमें फर्जी आदिवासियों को मारा गया है, लेकिन वो जब रिकॉर्ड खंगाला गया, इस बात को देखा गया, तो 2021-22 में जिसको नक्सली कह के इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, मर्डर 307 मर्डर की धारा, हाफ मर्डर की धारा, अन्य प्रकरणों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उन पर पंजीबद्ध किया था अपराध। और उनको जब आपकी सरकार में नक्सली बना के आपने एफआईआर रजिस्टर की, अगर उसको मार गिरा गया तो वो आदिवासी कैसे हो गया? या तो आपने उस समय गलत काम किया था, तो कांग्रेस को स्वीकारना चाहिए। देखिए ये बात, कभी भी देश के जवान कभी भी इस आदिवासी भाई बहन को मारते नहीं है, आदिवासी भाई बहन को मारने के उसमें नहीं, वो तो नक्सली खत्म करने, वो उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है। अरे आपका आरोप मैं बोल कर रहा हूँ, आपके आरोप में एफआईआर हुआ था भैया। 2 मिनट सुन तो लो, साहस क्यों? अरे साहस क्यों? सुनो तो भैया, अरे सहनशीलता होनी चाहिए अजय जी, सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ी सहनशीलता रखो। यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी में, सुनने की आदत नहीं है। सुन लो भैया, थोड़ा सुन लो, थोड़ी देर सुन लो, मैं आपका सुना, आप सुनो। दूसरी बात ये कहते थे कि मैंने पहले इस बात का जिक्र किया अरुण जी कि कांग्रेस ने भी इसका तंज झेला है कि इनके टॉप लीडर नक्सली वारदात में खत्म हुए थे। तो भूपेश बघेल जी तो उस समय कहते थे कि हमारी सरकार बनने दीजिए, मैं सामने जेब में उस पूरे सामने जेब में रखा हूँ, इनकी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो क्या कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी? क्यों आपने जब सबूत जेब में रखा हुआ था तो उस सबूत को क्यों नहीं दिखाया? जिसके खिलाफ आरोप थे उसको जेल में डाल देते हैं। जी कह रहे हैं कि आपके नेता, अरे ये आप बताइए, जो मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री और एसीबी ईओडब्ल्यू सब जांच एजेंसियां उनके पास होती है, 5 साल तक कुछ कर नहीं पाए। ये भारतीय जनता पार्टी को अनेकों आरोप लगाते थे। देखिए बौखलाहट कैसी, अजय जी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा, बोलिए। बौखलाहट कैसे होती है? अजय जी आपका नंबर आएगा तो बोलिए। यही दिक्कत है। मैंने वही कहा ना, पूर्व मुख्यमंत्री थे वो, अगर उनके पास सबूत थे तो उन्होंने कार्रवाई करना था, जिसको आरोप था उनको जेल में डाल देना था, क्या दिक्कत है? अरे भाई आपके कुछ कर नहीं पाए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2006 के बाद 2008 के बाद नक्सली गतिविधियां कितने जिलों में बढ़ गई। तो मैं आपको अजय जी बता दूं, 2014 के बाद की बात करता हूं मैं। 2014 के पहले क्या हालत थी? 2014 के पहले जब नारा लगाया करते थे नक्सली, पति पतूत तिरुपति कॉरिडोर,
केंद्र में किसकी सरकार है, थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। तो 2014 से 2004 से 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, एक घना लंबा लंगा, जिसमें झारखंड मुक्त हो गया, उड़ीसा मुक्त हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ लगभग कुछ छोटे से बचा है, महाराष्ट्र मुक्त हो गया, एमपी मुक्त हो गया, बिहार मुक्त हो गया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है मान्यवर। ये आज जो कुछ जिलों में बचा है उसका भी टारगेट सेट करके मार्च 2026 में हम समूचे देश की जनता से माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया है, समूचे नक्सलवाद का समाप्त मार्च 2026 में हम करेंगे। इनका काम है राजनीति करना, वो करें, लेकिन देश की जनता तो देख रही है कि आप कुछ कर नहीं पा। और कैंप की बात अरुण जी कर रहे थे, और अब ये बोल रहे कि हर 5 किलोमीटर में हमने कैंप खोला। इन्होंने कैंप नहीं, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दिया करती थी राज्य सरकारें, और कैंप खोला नहीं, कैंप घटाया। इन्होंने 3 कैंप को 1 कैंप कर दिया और कम कर दिया कैंप। आज 1.5 साल में कितने सारे कैंप खोल दिए गए, अंदर तक कैंप खुल गए। ये कांग्रेस पार्टी कितना झूठ बोलेगी, हर चैनल में झूठ बोलना इनका काम है, हर चैनल में झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी का देश की वासु जी, सवाल ये लगातार कांग्रेस कर रही कि नक्सलवादियों की आड़ में खदानें जो हैं वो पूंजीपतियों को दे दी जा रही, इस पर स्पष्ट कर दीजिए, क्या खदानों पर टारगेट है नक्सलियों के सारे? अभी आप देखिए मुझे बताइए अरुण जी, अभी नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है। निश्चित रूप से अगर बस्तर फ्री हो जाता है तो विकास होगा ना, उसमें विकास होगा, उसमें तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो भी काम मिलेगा वहां पर काम मिलेगा, वहां के बस्तर के भाइयों को जॉब मिलेगा, अनेक प्रकार की उपलब्धियां वहां पर होंगी। इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? अरे कभी आपकी भी सरकार बनेगी, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आप जैसा चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको नक्सलवाद का खात्मा बस्तर के अंदर से करना है। पहले इस ओर ध्यान देना है, ना कि बाद में उद्योग लगेगा उस की बात चर्चा यहां पर करनी है। पहले चर्चा ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से नक्सलवाद 2026 तक समाप्त हो। जी बिल्कुल। अजय जी से सवाल कर लेते हैं। अजय जी, आपके पार्टी के डिप्टी सीएम रहे थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना भगवान राम से की थी, नक्सलियों की तुलना रावण से की थी। आप सवाल उठाते हैं, देखिए बहुत तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। अरुण जी, मेरे छोटे भाई वासु जी ने बहुत सफाई से ना मुझे बता दीजिए, आज बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट आदिवासी है। भैया आपकी सरकार को मात्र 16 महीने हुए हैं, अभी आप मार्च 2026 तक नक्सल खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि अभी नक्सल खत्म नहीं हुआ है, उसके पहले 4 खदाने अपनी पूंजीपति मित्रों को क्यों दे रहे हैं? क्या इतना भी संयम और आप में संतुलन नहीं है कि मार्च 26 तक इंतजार कर ले? तो दिख रहा है कि कितनी जल्दी है इनको। दूसरी महत्वपूर्ण बात है भैया, आप नंदीराज पर्वत को अडानी को लीज दे रहे हैं। हमारी भूपेश सरकार ने कई बार पत्र लिखा, विधानसभा में पारित करके, जिसमें आपके भाजपा के विधायक भी शामिल थे कि भैया नंदीराज पर्वत की लीज कैंसिल कर दीजिए क्योंकि आदिवासियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप लीज कैंसिल नहीं करते। 3300 करोड़ काम आपकी सरकार ने दिया था, भूल गए जी। बौखलाहट देख लीजिए, फंस जाते हैं, झूठ बोल के मेरे छोटे भाई। 3300 करोड़ रुपए काम आपने दिया तो भूल गए। अरे भूल गए क्या? आरोप लगा रहे हो, पहले खुद का घर जाग लो। वासु जी मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए 4 चीजें महत्वपूर्ण है। आप पहली बात नगर नाला प्लान की साजिश कर रहे हैं 20,000 करोड़ की, पहली बात। नंदीराज पर्वत की जानबूझ के लीज कैंसिल नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात। 2006 के वनाधिकार संशोधन अधिनियम में परिवर्तन करके जल जंगल जमीन पर कब्जा करे, तीसरी बात। 4 खदाने 16 महीने में। अजय जी, बीजेपी कह रही है अगर बस्तर का विकास होगा तो वहां की जनता को फायदा होगा, आप मानते हैं फायदा होगा या नहीं होगा? मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मुझसे ज्यादा चीजों को नहीं, आपको जानकारी है, आप विपक्ष में है, आपको पता है अगर किसी जिले का विस्तार हो रहा है, वहां पर अगर कोई चीजें नई बन रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो वहां की जनता को भी जाहिर सी बात है कि फायदा होना चाहिए, होता भी है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आज आपके चैनल पे बैठे, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी का टारगेट ये होता कि नक्सलवाद की समाप्ति हो, आदिवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाए, उनके रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा वनोपज की खरीदी की जाए, ये प्रयास अगर आदिवासियों के हित में होते तो हम उनकी लड़ाई के साथ हैं। लेकिन महत्वपूर्ण देख लीजिए, आज 2 साल से अधिक हो गया है, आरक्षण संशोधन विधेयक क्यों राजभवन में अटका है? माननीय सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद भी इनमें नैतिक साहस नहीं है कि शोषित वंचित वर्ग को अधिकार दिया जाए। आज मैं स्पष्ट पूछता हूँ कि हसदे में जब 10 लाख पेड़ काट दिए जा रहे हैं, आदिवासी के हितों को नुकसान हो रहा है, जब बेचारे वहां प्रदर्शन करते हैं, आप उन पे लाठीचार्ज करते हैं, क्या इससे आदिवासियों का भला होगा? तीसरी आखिरी महत्वपूर्ण बात, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 15 साल रमन सरकार रही, जो नक्सली विशेषज्ञ थे अरुण जी, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, वेतन लो और मौज करो, ये रमन सिंह को कहते हैं कि कोई ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।
जब आप नक्सली विशेषज्ञ जिसको आप बुलाते हैं, जिसको आप नियुक्त करते हैं, आप उससे कहते हैं वेतन और मौज करो। अजय जी, आपके सरकार भाजपा के आपकी भी 5 साल रही, अब तो यही हो रहा है कि आप इन पर आरोप लगाएंगे, आप पर लगाएंगे, जनता को क्या देखिए, फायदा? क्योंकि मैं दो चीजें 5 साल कहना में चाह आपने रहा क्या हूं। किया मैं वो आपके बता चैनल दीजिए पे कि आपकी जब एक सरकार बहुत रही उस महत्वपूर्ण वक्त नक्सल मुक्त हो गया था छत्तीसगढ़, या फिर देखिए, अब मैंने नक्सलियों की आपको- संख्या बढ़ गई है, अब नक्सली नहीं अरुण जी, मारे जा मैंने- रहे हैं? अरुण जी, मैंने बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दूसरी बार रिपीट किए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा जी। हूं। अभी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गूगल करेंगे, हमारे 5 सालों में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं का आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आ रही थी। ये मेरे या कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये इस जी। बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भूपेश की कांग्रेस सरकार ने पूरी ईमानदारी से नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रयास किए। जी दूसरी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात मैं कह बिल्कुल। रहा हूं, ये आंकड़े देने अजय में जी, भी रोकना देता हूं। चाहूंगा बासु जी से, समय का अभाव। बासु जी, बहुत कम देखिए, शब्दों में ये 5 साल के आंकड़े बता रहे अरुण जी, मैं 1.5 साल के आंकड़े रख दूंगा, 3 से कहीं ज्यादा है। जी। 250 ज्यादा नक्सली, अनेकों लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो ये आपके 5 साल से ज्यादा हमारी उपलब्धि है। तो आपकी उपलब्धि ठीक है, भारतीय जनता की उपलब्धि आप राजनीति बताएंगे। करने लग जाते ये तो हैं। नेशनल यही तो क्राइम दिखाता रिपोर्ट ब्यूरो है, डिसाइड यही तो करेगा। दिखाता है जो कांग्रेस संस्था पार्टी का ऑर्गेनाइज है, चरित्र। तो इसके लिए आप केवल नियुक्त हर की गई विषय है। को अडानी अंबानी में ले जाते हो। अरे भैया, बस्तर का विकास होगा तो बस्तर की जनता का विकास होगा, ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। केवल अच्छा, राजनीति आपके करना अडानी बस अंबानी नहीं के विकास से है। और जब आदिवासी अडानी को विकास काम आप कर्नाटक में देते हैं, तेलंगाना में देते हैं, उनके फंड जी। से आप उपयोग करते हैं, तब आपकी जी नैतिकता बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। मर जाती है भैया आरोप कांग्रेस प्रत्यारोप पार्टी की की। आप इन पर आरोप लगाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, समझ में नहीं आता कि जनता खेत के लिए क्या कुछ होने वाला है। समय का अभाव, रोकना चाहूँगा आप दोनों मेहमानों को, हमारे साथ वासु जी और अजय जी, आप दोनों ही जुड़े। तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, नक्सलवाद को लेकर लगातार सरकार सतर्क है और नक्सलियों की माद में घुसकर मारने की काम कर रही है और नक्सली शांति वार्ता की अपील भी कर रही है। हालांकि इसी दौरान कांग्रेस ने अपने एक बयान से सियासत बढ़ा दी है। कांग्रेस ने नक्सलवादियों पर हो रही मुठभेड़ के साथ साथ सरकार से सवाल किया है कि सरकार नक्सलवाद की आड़ में खदानों को, पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।